कोई भी अगर बॉलीवुड से मेरा वीडियो देख रहा है, मतलब कोई भी चीज जो आपके हिसाब से फैसला न दे वो रिश्वतखोर है। तो सोचो ना, बोलते थे आप करेक्ट। मैं भीड़ में से ही हूँ। तो हेलो आप सभी को, आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में। क्यों सबकी नज़र टिकी हुई है ब्रह्मास्त्र पे? ऐसा क्या है ब्रह्मास्त्र में जो सबकी नज़रें इस पे टिकी हैं? चाहे वो बॉलीवुड खुद हो, चाहे वो हम जैसे लोग हों, सब देख रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र कैसा इम्पैक्ट डालेगी और ये डिसाइड करेगा बॉलीवुड के फ्यूचर को। तो मेरा मानना है कि इतना समय हो गया है, बॉलीवुड कोई भी पिक्चर हिट नहीं दे पा रहा है। जब से कोविड गया है कोई पिक्चर हिट गई नहीं है, ब्लॉकबस्टर कोई नहीं गई है। मुंबई गए होंगे मतलब एक्टर बनने के लिए, उनके माँ बाप ने भी बोलना शुरू कर दिया होगा, देख भाई देख बेटा, जब हीरो ही नहीं चल पा रहे, जब स्टार्स ही नहीं चल पा रहे, तो बेटा तू कैसे चलेगा? मतलब कितना ज़्यादा प्रेशर होगा उन बच्चों पे भी जो देख रहे हैं कि स्टार्स नहीं चल पा रहे तो हम कैसे चलेंगे। साउथ इंडियन पिक्चर अभी हिट है, तो उनमें और हमारी बॉलीवुड की मूवीज़ में क्या फ़र्क है? वो कहानी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, माँ बाप भाई बहन दादा दादी जिनकी ज़रूरत होती है मूवीज़ के अंदर वो होता है। मतलब हीरो इम्पॉर्टेंट होता है, हीरोइन इम्पॉर्टेंट होती है, बट सारी पिक्चर बस उनके इर्द गिर्द नहीं घूमती है, मोर कहानी ड्रिवन होती है। मतलब कहानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कहानी के इर्द गिर्द हीरो हीरोइन घूमते हैं। जबकि बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर मूवीज़ घूम रही है हीरो हीरोइन के इर्द गिर्द, हीरोइन भी नहीं सिर्फ हीरो के इर्द गिर्द। तो क्या है वो वजह? मतलब नेपोटिज्म, सुशांत सिंह केस, ड्रग्स, क्या यही वो वजह है या कहानी वो वजह है? ये बॉयकॉट बॉलीवुड ये वो वजह है? तो मेरे अकॉर्डिंग तो बॉयकॉट बॉलीवुड, ये सारी जितनी भी वजह हैं ये इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। इम्पॉर्टेंट है बॉलीवुड अच्छी पिक्चर ही नहीं दे रहा है, कहानियों पे जोर ही नहीं दे रहा है, सिर्फ हीरो 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 ही मैटर कर रहा है। तो जब हीरो ही मैटर कर रहा है, कहानी ही अच्छी नहीं होगी, तो लोग क्यों देखेंगे पिक्चर? लोग नहीं देख रहे आजकल वो पिक्चर जिसमें सिर्फ हीरो इंपॉर्टेंट है, लोगों को कहानियाँ देखनी है। बॉयकॉट बॉलीवुड काफ़ी चला, बट इसके बीच में भी गंगूबाई वो कैसे चल गई? तो मतलब कुछ तो है ना, कितना भी बॉयकॉट हुआ बट गंगूबाई चली, क्योंकि गंगूबाई की कहानी अच्छी थी, गंगूबाई मूवी अच्छी थी, इस वजह से वो मूवी चली। तो मेरे हिसाब से जो मूवीज़, फिल्म स्टार्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स जो ये बहाना दे रहे हैं कि बॉयकॉट की वजह से नहीं चल रही, इसकी वजह से नहीं चल रही, उसकी वजह से नहीं चल रही, सब बकवास है। कहानी और मूवी अच्छी है ही नहीं। जब तक मूवी अच्छी करोगे नहीं, लोग देखेंगे नहीं। तो ब्रह्मास्त्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतने समय से कुछ भी नहीं चल रहा है, कोई ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं दी गई है। बट अगर ब्रह्मास्त्र हिट होती है तो बॉलीवुड फिर से मतलब धड़क उठेगा एक तरीके से, और लोगों को भी लगेगा हाँ बॉलीवुड की कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, वो भी कुछ कर सकता है। नहीं तो जो पोटेंशियल बॉलीवुड का है वो एकदम गिर चुका है, लोगों की नज़रों से जा रहा है, अभी गया नहीं है बट जा रहा है। तो देखते हैं ब्रह्मास्त्र कैसी आती है और बॉलीवुड को कैसे इम्पैक्ट करती है। क्या वो बॉलीवुड के दिल को दोबारा धड़का पाती है, लोगों को एक्साइट कर पाती है, या वापस थिएटर में लाने के लिए उन्हें पुश कर पाती है? देखते हैं ब्रह्मास्त्र क्या करती है। कोविड के अंदर नेटफ्लिक्स, प्राइम, लोगों ने बहुत ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म को देखा है, मतलब बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखी, कहानियाँ देखी हैं, तो लोगों को वही पसंद आ रहा है। और उनके अंदर ना ही कोई बड़ा सुपरस्टार होता है, ना ही कोई बहुत बड़ा हीरो होता है, बट कहानियाँ होती हैं और लोगों को वो कहानियाँ देखने में बहुत मज़ा आता है। यार आप कोई फ्रेंड्स देख रहा है, कोई पीकी ब्लाइंडर्स देख रहा है, कोई स्ट्रेंजर थिंग्स देख रहा है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी खूबसूरत कहानियाँ हैं, लोग देख रहे हैं। जब इतनी खूबसूरत कहानी लोग देख रहे हैं जिनके अंदर कास्टिंग में कोई हीरो इतना बड़ा भी नहीं होता, फिर भी लोग इतनी इन्जॉयमेंट के साथ, मज़े के साथ देख रहे हैं, तो लोगों का टेस्ट बदल गया है। लोगों का फोकस मोर ऑन कहानियाँ हो गया देन ऑन हीरो और हीरोइन। और ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। शुरुआत ऐसे ही थी 60s 70s की। अगर मूवी देखेंगे बॉलीवुड की तो वो मोर ऑन कहानी ड्रिवन ही थी, जिसके अंदर भाई, पापा, मम्मी, दोस्त लोग हुआ करते थे। असली दुनिया ऐसी तो नहीं होती ना, बस एक हीरो ही है, और लोग भी तो होते हैं इस दुनिया के अंदर जिनकी वैल्यू होती है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो होंगे ही नहीं मूवीज़ के अंदर, सब कुछ अगर हीरो ही कर लेगा अकेले, तो लोग क्यों देखेंगे? उनको ये समझना पड़ेगा। और जैसे जैसे समझ आ जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग बॉलीवुड चल उठेगा
और ब्रह्मास्त्र इसको रिवाइव कराने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए बॉलीवुड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्रह्मास्त्र का हिट होना। इतना मेहनत, एनर्जी, जान, खून पसीना लगा के बनाई गई मूवी अगर फ्लॉप होती है तो बोलते हैं ना, मतलब उम्मीद टूट जाएगी लोगों की। तो इसको तो कुछ भी करके अपने आप को हिट होना ही पड़ेगा। बोलते हैं जितनी मेहनत होती है उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद भी अगर वो फ्लॉप हो गया तो लोगों को लगे किसी कर्म के ही नहीं है बॉलीवुड वाले। तो देखते हैं ये मूवी कैसी आती है और कैसा इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि बॉस इस मूवी का हिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बिल्कुल ही बॉयकॉट ही कर देंगे बॉलीवुड को तो जो इतने सारे लोग सपना लेके मुंबई में जाते हैं कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, वो कम हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि वो ज़िंदा रहे और सही तरीके से ज़िंदा रहे। मतलब बॉलीवुड ज़िंदा रहे और सही तरीके से भी चले। अब ऐसा तो है नहीं कि वो गलत चलत मूवी बनाएगा, बेकार कहानियाँ होंगी, बेकार मूवी बनाएगा फिर भी हम उन्हें देखें, ये भी नहीं है। जिस दिन कोई अच्छी मूवी आएगी बॉलीवुड की, लोग भागे भागे देखना चाहेंगे। कोई बॉयकॉट बॉलीवुड कुछ नहीं चलने वाला उस दिन जब कोई अच्छी मूवी आएगी। तो मतलब हमें अपना टाइम नहीं ख़राब करना चाहिए इन सब चीज़ों में, बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट ये, बॉयकॉट वो। तो वो बॉलीवुड को उम्मीद है इस ब्रह्मास्त्र से कि भाई एक बढ़िया, एक बेहतरीन, एक समय लगा के बनाएगी मूवी आ रही है। देखते हैं क्या करती है मूवी। हम लोगों की भी तो एक सबसे बड़ी गलती है, हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा स्टार है, चाहे उसकी मूवी अच्छी नहीं भी है तो भी वो सुपर हिट हो रही है। मतलब अगर हम एक मूवी जो अच्छी नहीं भी है और उसमें स्टार होने की वजह से उस मूवी को हिट करा देते हैं तो ये तो हमारी गलती है ना। मतलब हम इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि चाहे वो कहानी पे फोकस करें चाहे ना करें, बस एक बड़े स्टार को रख लिया, उसको 100 करोड़ दे दिए, जितने पैसे उन्होंने डिमांड किए उतने दे दिए, मूवी कैसी भी हो, कहानी कैसी भी हो, बट हम बेवकूफ़ लोग हैं, हम जाएंगे और पिक्चर को हिट करा देंगे। मतलब ये तो फिर हमारी भी गलती है ना कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अगर हम शुरुआत से ही ऐसा ना करते तो बॉलीवुड इस डायरेक्शन में जाता ही नहीं। ये हमारी भी तो गलती है कि हमने ऐसी मूवीज़ इतनी ज़्यादा देखी जो देखने लायक नहीं थी। नाम नहीं लूँगा मूवीज़ के, बट ऐसी बहुत सी मूवीज़ है जो देखने लायक नहीं थी, जो नहीं देखनी चाहिए थी, बट हम लोगों ने उसे सुपर हिट बना दिया। और जो देखने लायक थी कुछ मूवीज़, जैसे बर्फ़ी हो गई, तमाशा हो गई, रणवीर कपूर की, फ्लॉप गई। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी मूवीज़ हैं बर्फ़ी, तमाशा, बट फ्लॉप। मतलब देख रहे हो आप। और कुछ ऐसी मूवी जिसमें कुछ भी नहीं है मूवीज़ के अंदर, बस हीरो ही हीरो चमक रहा है, कहानी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, बट मूवी सुपर हिट। तो ये हमारी ही गलती है ना। हमें ही समझना होगा कि अगर हम गलत चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो चीज़ें उसी दिशा में बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि अब हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं कि भाई नहीं चलेगा ये सुपरस्टार वाला सिस्टम, नहीं चलेगा ये हीरो, नहीं चलेगा ये बड़ा स्टार। अब चलेंगी कहानियाँ। आप अच्छी कहानी लाओ, हम देखेंगे, नहीं तो हम नहीं देखेंगे। ये एक सही दिशा है। और अगर हम अपनी इसी चीज़ पे डटे रहेंगे, मतलब कि हाँ भाई अगर हम ऐसे ही रहेंगे कि हाँ हम सही चीज़ ही देखेंगे, देन बॉलीवुड को समझ आ जाएगा कि ऑडियंस समझदार हो चुकी है। वो सिर्फ हीरो हीरोइन के झांसे में नहीं आने वाले, उन्हें चाहिए कहानियाँ। तो कुछ बेहतरीन होगा। हमें नए एक्टर्स दिखेंगे, नए कलाकार दिखेंगे, नेपोटिज़म घटेगा, लोगों को एक्टिंग करने का मौका मिलेगा। वो स्टारडम, हीरो हीरोइन का सिस्टम थोड़ा कम होगा एंड एक्टर्स का क्रेज़ बढ़ेगा, कहानियों का क्रेज़ बढ़ेगा। तो जो बोलते थे आप कैरेक्टर कर रहे हैं, तो मैंने कहा बाकी लोग कैरेक्टर नहीं कर रहे हैं क्या? मतलब वो क्या करने आए हैं शूट पे ना, अगर वो कैरेक्टर नहीं करें। जो होना चाहिए सिनेमा वो बनेगा। एक सिनेमा सिर्फ हीरो हीरोइन से नहीं जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए उन खूबसूरत कहानियों से, उन खूबसूरत मूवीज़ से, उन खूबसूरत किरदारों से। बहुत समय से बॉलीवुड में ना कोई ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं आई है, कोई भी नहीं आई है यार। सोचो ना, कोई मूवी नहीं आई यार। देखो ना, मतलब लास्ट ब्लॉकबस्टर मूवी कौन सी आई थी, मुझे तो ध्यान भी नहीं आ रहा कौन सी लास्ट ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी। क्योंकि कहानी कोई बहुत ही बढ़िया कहानी वाली मूवी होती देन मुझे याद होता, जैसे याद है बाहुबली, जैसे याद है ये सब चीज़ें। तो मतलब लास्ट मूवी कोई अगर बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर गई भी होगी ना, तो कहानी की वजह से नहीं, बस हीरो की वजह से गई है, जो हमारी गलती है, जिससे हमने इतना बढ़ावा दिया। सही है यार, मतलब बॉलीवुड को पता लग रहा है। देखते हैं कि मतलब क्या होता है। एक नया जोन है, मतलब ब्रह्मास्त्र एकदम नया जोन है यार। मार्वल्स को देख के मतलब बनाई, मार्वल्स भी नहीं बोलता, एकदम नया जोन है। मतलब एकदम सुपर पावर्स, सुपर नेचुरल पावर्स, इंडियन मिथोलॉजी, गॉड, भगवान, लोग, सब कुछ मतलब नया पुराना सब कुछ
मिला के मूवी बनाई गई है। तो देखते हैं मूवी कैसी होती है। बहुत लोग की उम्मीद टिकी हुई है, व्यूअर्स की भी, बॉलीवुड में जो काम कर रहे हैं उनकी भी, जो एक्टर लोग काम करते हैं बॉलीवुड के लिए, सपोर्टिंग रोल, जो एक्स्ट्रा लोग जो बॉलीवुड में काम करते हैं भाई, कपड़े बनाने वाले से लेके हेयर डिज़ाइनर से लेके जितने भी लोग हैं उनकी, जो सपना लेके बॉलीवुड में जा रहे हैं उनकी, सबकी नज़र ब्रह्मास्त्र पे टिकी हुई है कि भाई क्या दिखाएगी मूवी, क्या कमाल करके दिखाने वाली। क्योंकि जितनी हाइप बनाई गई है ब्रह्मास्त्र, कितना समय, इतना पैसा, इतनी एनर्जी लगा के बनाएगी, देखते हैं मतलब क्या करता है। क्योंकि होप फॉर द बेस्ट। मेरा बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है, बट मैं भी नहीं चाहता हूँ कि कोई इंडस्ट्री बंद हो। कोई भी सेक्टर है, कोई भी फील्ड है इंडिया में, वो ग्रो ही होना चाहिए। चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, देखो ग्रो होना ही चाहिए। और फुल पोटेंशियल के साथ, फुल पावर के साथ ग्रो होना चाहिए। कुछ भी ठंडा या वीक नहीं पड़ना चाहिए, तभी हमारा देश भी ग्रो होगा ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये सेक्टर वीक ना पड़े, एक पावरफुल सेक्टर है। तो बॉलीवुड, यार बॉलीवुड में कोई एक तो जना होता नहीं है, तो कोई भी अगर बॉलीवुड से मेरा वीडियो देख रहा है तो सोचो ना, देखो मतलब स्टार्स से फोकस हटाओ और कहानियों पे फोकस डालो। हम देखेंगे, मुझे पता है कि मैं लोगों के बीच से ही उठ के आया हूँ, मैं भीड़ में से ही हूँ। तो जब मुझे पता है कि हम लोग आपस में सब लोग क्या बातें करते हैं, आजकल लोग नहीं देखना चाह रहे हैं बड़े स्टार्स को, बड़े लोगों को। आजकल हम सभी की तरफ से बोल रहा हूँ, हम एक खूबसूरत कहानियाँ देखना, हम खूबसूरत कहानियाँ देखना चाह रहे हैं। शायद आपको समझ नहीं आता है क्योंकि आप बहुत ऊपर बढ़ चुके हो, आम लोगों के बीच में उठते बैठते नहीं हो, नहीं नज़र आ रहा हो आपको। बट मैं लोगों के बीच से ही हूँ। आप फोकस मत करो कि इस चीज़ पे बॉयकॉट चल रहा है, मतलब बस बनाओ अच्छी मूवी। आप बनाओगे हम देखेंगे, मगर खूबसूरत कहानियाँ तो बनाओ। बस ये मत करो कि बस हीरो को ले लिया, कहानी ऐसी तैसी कैसी पड़ी हुई है और हम देख लेंगे, वो नहीं चलने वाला है। अगर आप चाहते हो हम देखें बॉलीवुड में बॉलीवुड की मूवीज़, देन फोकस करो कहानियों पे, फोकस करो एक्टर्स पे, फोकस करो कैरेक्टर्स पे, फोकस करो यार। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, आप लोग हमसे कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि बस फोकस गलत डायरेक्शन में हो गया है। आपको ज़्यादा अच्छे से मूवीज़ बनानी आती है, आपको सब कुछ आता है, बट आपको दिख रहा है कि एक बड़े स्टार को ले लेने से इजी मनी बन रही है, तो बस वही कर दिया। बड़े स्टार को ले लिया, कहानी ऐसी कैसी भी है चला दी और बस पैसे बना लिए। तो कुछ समय तक तो हमने भी इस चीज़ का साथ दे के कर दिया, क्योंकि इसका रीज़न ये था कि देखो पहले अच्छी मूवीज़ बनती थी, देन हम लोगों ने उन स्टार्स को इतनी ज़्यादा वैल्यू दे दी कि चाहे वो अच्छी मूवीज़ बनाएं चाहे ना बनाएं, हम जा रहे थे देखने। तो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर ने भी सोचना छोड़ दिया कि भाई कहानी अच्छी हो, चीज़ अच्छी हो, बस पैसा बनना चाहिए। तो बड़े स्टार्स को ले लिया, कहानी एवरेज भी हो चल जाएगा। हमने भी देखी, उन्होंने भी बना ली, तो वही एक पैटर्न बन गया था। बहुत समय तक वही पैटर्न चलता रहा कि बड़ा स्टार, एवरेज ठीक ठाक कहानियाँ, वो भी पैसे बना रहे हैं खूब, हम भी जाके देख रहे हैं बड़े मज़े से। बट वो पैटर्न अब ब्रेक हो गया है। हमें चाहिए कहानियाँ, अच्छे कैरेक्टर्स। तो फोकस चेंज करना पड़ेगा बॉलीवुड को भी, बड़े स्टार एवरेज कहानियों से। स्टार आप कोई भी ले लो, एक्टिंग अच्छी हो, कहानी दमदार हो, हम देखेंगे। बट बदलाव तो लाना पड़ेगा। एंड रणवीर कपूर से मुझे कोई शिकायत नहीं, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, ये भी एक रीज़न है कि इन लोगों की एक्टिंग एकदम बढ़िया है। मैंने बर्फ़ी देखी है, मैंने रॉकस्टार देखी है, मैंने तमाशा देखी है, मैंने रणवीर कपूर की कोई भी मूवी देखी है, एक्टिंग एकदम बेहतरीन है, मतलब कोई कमी नहीं है। और मैंने आलिया भट्ट की कोई भी मूवी देखी है, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो उड़ता पंजाब हो, चाहे वो गंगूबाई हो, कोई मूवी देखी, सब एकदम बढ़िया है। तो मुझे उम्मीद है कि ब्रह्मास्त्र कुछ कमाल दिखा सकती है। 100% नहीं कह सकते, बट उम्मीद पूरी है कि ब्रह्मास्त्र कमाल दिखा सकती है। तो देखते हैं क्या होता है, मतलब फिंगर क्रॉस्ड, मतलब कुछ अच्छा ही हो, होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं क्या होता है।